हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं बाइबल के बारे में। बाइबल के बारे में तमाम उन बातों को जो आपने सोचा भी नहीं होगा, हम आपको बताने वाले हैं। और ऐसी जानकारी जो आपको और अधिक मजबूत करेगा विश्वास में, ताकि आप परमेश्वर के वचन बाइबल पर मजबूती से अपना पैर जमा सको, खड़े रह सको। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और हाँ, हमारा चैनल में अगर आप पहली बार देख रहे हो यह वीडियो, तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल आप स्क्रीन में देख सकते हैं। जो बाइबल शब्द आप देखते हैं वो कहाँ से आया, क्योंकि बाइबल में तो लिखा ही नहीं है। और बाइबल को किसने लिखा? क्या बाइबल में कुछ गलती पाया जाता है? जैसा कि और लोग बोलते हैं कि बाइबल में ये गलती है, बाइबल में वो गलती है। ये बाइबल 2000 साल पहले और बहुत साल पहले लिखा गया है, तो क्या ये आउटडेटेड हो गया? क्या आप भी हम इस पर विश्वास कर सकते हैं? क्या आप भी हमारे लिए प्रासंगिक है? अभी देखिए, हमारे चर्च में कई तरह का परंपरा है। बिशप का अलग से एक ऑर्डर आता है, पास्टर जी अलग कुछ सिखाते हैं, और फिर अंत में हम ये देखते हैं बाइबल। तो किसका बात को हम अधिक महत्व दें? किसका बात अधिक अहमियत रखता है? अगर पूरा बाइबल में देखेंगे तो 66 किताब है, और दूसरा और भी बाइबल है जिसमें 72 किताब है। तो क्या सही है, क्या गलत है? आखिर किस आधार पर हम लोग 66 किताब को छांटे हैं? कैसे ये सब चीजें हुआ है? इन तमाम बातों को हम लोग जानेंगे। तो आज का टॉपिक है बाइबल, जिसे हम गहराई से समझेंगे, जानेंगे। और आप बीच में बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप स्किप करते हैं तो हो सकता है कि कुछ बातों को आप समझ नहीं पाएंगे, और फिर आप कहेंगे कि भैया ये कैसे है, हमें मालूम नहीं। फिर दोबारा आप सवाल पूछने लगेंगे। इसीलिए हम आपसे चाहते हैं इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। आज का टॉपिक पवित्र शास्त्र बाइबल, जिसके अंदर हम 10 बातों को देखने वाले हैं। पहला, मीनिंग और डेफिनेशन देखेंगे। फिर बाइबल का महत्व को समझाने के लिए, उसका काम को समझाने के लिए कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। और 10 ऐसा यूनिक पॉइंट बाइबल के बारे में हम बताने वाले हैं जो केवल बाइबल के बारे में ही है, और दूसरा और कोई किताब के बारे में नहीं। हमारे पास में ये 66 किताब कैसे आया, उस विधि को बोलते हैं कैनन। सो वो कैननाइजेशन कैसे हुआ है, क्या क्राइटेरिया था, उस बात को हम देखेंगे। परमेश्वर ने ये जो बाइबल हम लोग को दिया है, तो क्यों दिया है, क्या उद्देश्य है परमेश्वर का हमें बाइबल देने के लिए, उस बात को भी हम समझेंगे। जब हम बाइबल का डेफिनेशन जो हम देखेंगे, उसमें से निकल कर आने वाली बातें, कुछ ये पॉइंट है जिसके बारे में हम डिटेल से समझने का कोशिश करेंगे। द डिवाइन इंस्पिरेशन, जिन लोगों ने बाइबल को लिखा है तो किस तरीके से लिखे, कौन सा विधि से लिखे हैं, यहां पर हम समझेंगे कि परमेश्वर ने कैसे उनको बताया कि ये लिखो। और फिर क्या बाइबल में अभी भी कोई गलती नहीं है? क्या ये अभी भी इनफॉलेबिलिटी है? क्या ये अब भी ओरिजिनल है, या इसमें मिलावट हो गया है? इसको भी हम यहां पर समझेंगे। बाइबल हमारा व्यक्तिगत जीवन में एप्लीकेबल है, या हमारा धार्मिक जीवन में एप्लीकेबल है, या हर तरह का बातों में एप्लीकेबल है, उस बात को समझने का कोशिश करेंगे। अंत में हम ये भी देखेंगे कि जब ये डॉक्ट्रिन हम सीख लेंगे, तो इस डॉक्ट्रिन से हमारा व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन में सीखने के लिए क्या क्या बातें हैं, इस बात को भी हम यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। तो बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं, आप बने रहिए शुरू से अंत तक। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे सिंबल्स, प्रतीक। बाइबल को कई प्रतीक के माध्यम से बताया गया है, और जब हम ये प्रतीक को देखते हैं तो हम बाइबल का महत्व को समझते हैं, और बाइबल किस तरीके से हमारा व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में काम करता है, हम उस बात को समझ पाते हैं। आइए हम लोग आगे देखेंगे। जब हम देखते हैं इब्रानी 4:12 में, तो परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है जो चोखा है, जो हमारे हृदय को आर पार, गांठ गांठ, गुदे गुदे को वार पार छेदता है। तो परमेश्वर का वचन ऐसा है।
यिर्मयाह 23:29 में लिखा, परमेश्वर का वचन हथौड़ा ढाए ढाए वो तोड़ता है। तो परमेश्वर का वचन बीज के समान है। पहला पतरस उसका 1:23 में लिखा है कि इसी बीज से हम नया जन्म पाते हैं। जब हम पढ़ते हैं पहला पतरस 2:2 तो वहां पाते परमेश्वर का वचन जो है आत्मिक भोजन है, हमारे लिए आत्मिक दूध है। सो नए जन्मे हुए आत्मिक बच्चे के समान आत्मिक दूध का लालसा करो, ऐसा वचन कहता है, जिससे हम और अधिक मजबूत होते जाते हैं। लिखा है परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक के समान है जो हमें मार्ग में उजियाला देता है। तो परमेश्वर का वचन एक लैंप है हमारे लिए, मार्गदर्शन करने वाला। यिर्मयाह 20 और उसका 9 में लिखा है, परमेश्वर का वचन एक आग के समान है, भस्म कर डालता है। ऐसा परमेश्वर का वचन है महान। और अंत में याकूब 1 उसका 23 से 25 जब हम पढ़ेंगे तो क्या पाते हैं, परमेश्वर का वचन आईना के समान है। हम अपने आप को आईना में देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि हम में क्या कमी है, कहाँ दाग है। ठीक वैसे ही परमेश्वर का वचन दिखाता है कि हम कैसे हैं परमेश्वर का दृष्टिकोण में। बाइबल में परमेश्वर का आत्मिक स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा जीवन कैसा है, बाइबल हमें इस बात को दिखाता है, हमारा वास्तविक मुंह, ताकि हम जान सके कि परमेश्वर के दृष्टिकोण में हम कैसे हैं और हमें कैसा होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वचन बहुत कीमती है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस बात को जानेंगे कि इसका मीनिंग और डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले तो दोस्तों इस बात को जान लीजिए कि बाइबल जो शब्द है आप पूरा बाइबल में खोजेंगे कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो बाइबल शब्द है उसके बदले में कई बार बाइबल में आपको होली स्क्रिप्चर, पवित्र शास्त्र शब्द का इस्तेमाल होते हुए आप देखे होंगे, आप पढ़े होंगे। तो ये जो बाइबल जो शब्द है ये बिबलोन और बिबलोस करके शब्द है, वहां से आया है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ बुक्स या स्मॉल लाइब्रेरी। मतलब ये कि हमने बहुत सारा किताब का जमा कर लिया है, एक कलेक्शन है। ठीक है, ये उसका अर्थ है। दूसरा स्मॉल लाइब्रेरी, छोटा सा लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इसीलिए कहा क्योंकि इसमें 66 किताब है। ओके, तो इसीलिए हमने इसको लाइब्रेरी कहा। तो बाइबल का मीनिंग है पुस्तकों का संग्रह। ओके, आप इस बात को याद रखिएगा। तो आइए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में देखेंगे, उसके बाद हिंदी में समझने का कोशिश करेंगे। तो इंग्लिश में डेफिनेशन यह है, द डिवाइन इंस्पिरेशन एंड इनफॉलेबिलिटी ऑफ द होली स्क्रिप्चर by which we mean the 66 books of the Bible as originally given and its supreme authority in all matters of faith and conduct। हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे? लिखा है, पवित्र शास्त्र बाइबल की अचूकता, अकाट्य और पवित्र आत्मा की ईश्वरीय प्रेरणा द्वारा हमें बाइबल की 66 पुस्तकों को ब्रैकेट के अंदर मूल रूप से दी गई है, हम समझते हैं और इसका विश्वास और आचार व्यवहार के सभी मामलों में सर्वोच्च अधिकार है। तो इसी डेफिनेशन से बहुत सारा पॉइंट निकल करके आता है। हम उस पॉइंट्स को धीरे धीरे समझने का कोशिश करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखना और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहना। बाइबल एक ऐसा किताब है जिसके बारे में अद्भुत बातें हैं और वो 10 अद्भुत बातों को हम समझेंगे। सबसे पहले तो इस बात को आप जान लीजिए कि बाइबल को लिखने में 1500 से 1600 साल लगा है। और कितने लोगों ने लिखा? लगभग 40 लेखकों के द्वारा लिखा गया है। अलग अलग देश, अलग अलग जगह से लिखा गया है और बाइबल को अलग अलग समय में लिखा गया। एक लेखक कोई और पीढ़ी में था, दूसरा लेखक कोई और पीढ़ी में, और एक दूसरे को जानते भी नहीं। अगर बात करें बाइबल को कहाँ लिखा गया, तो बाइबल को मुख्य रूप से 3 महाद्वीप में, एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में लिखा गया है। ओके, बाइबल दुनिया का सबसे अधिक बिकने वाला किताब है। आपको जानकर हैरानी होगा कि 50 कॉपी 1 मिनट में सेल होता है। और अगर हम इसका ट्रांसलेशन का बात करें तो 422 से अधिक भाषाओं में पूरा बाइबल का ट्रांसलेट हुआ है। और अगर केवल नया नियम का बात करें तो 48 भाषा में ट्रांसलेट हो चुका है। और कम से कम एक किताब बाइबल का 876 भाषा में ट्रांसलेट हो चुका है। बाइबल को बहुत सारे राजाओं ने, बहुत सारे लोगों ने बंद करने का कोशिश किया था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? बाइबल को बचाया,
रक्षा किया, और इतना क्रिटिसाइज होने के बावजूद भी बाइबल आज भी हमारे हाथ में है। अगर बात करें भाषा का, तो बाइबल इब्रानी में, अरामी में, यूनानी में लिखा हुआ है। बाइबल को शुरुआत में पत्थर में लिखा गया, फिर वैक्स बोर्ड में आया, उसके बाद में एक तरह से मिट्टी का टैबलेट भी आया, उसके बाद पेपिरस चमड़ा का, और फिर तब जाकर के कागज में, उसके बाद फिर हमारे पास मोबाइल का जो ऐप है उसमें भी बाइबल अब आ गया है, और हमारे पास अब वो बहुत सारा भाषा में अवेलेबल है ना। अद्भुत बातें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में 66 किताब वाला बाइबल है। तो ये जो 66 किताब वाला बाइबल है, आखिर वो आया कहाँ से, किस आधार पे 66 किताब का बाइबल आया है। जैसे कुछ लोग 72 किताब वाला बाइबल अपने पास रखते हैं, तो कौन सा सही है। और भी दूसरा लोग बोलते हैं कि ये बाइबल है, वो बाइबल है। चाइना में एक सर्वशक्तिमान की कलीसिया करके एक कल्ट ग्रुप शुरुआत हुआ है। वो ग्रुप बोलते हैं ये बाइबल आउटडेटेड है, हमारे पास एक नया बाइबल है, और वो एक नया बाइबल का जिक्र करते हैं। तो कौन सा बाइबल सही है, इस बात को भी हम यहाँ समझेंगे। 66 किताब हमें किस आधार पे मिला, उस विधि को हम बोलते हैं कैनन, कैनोनाइजेशन। तो क्या है उसका अर्थ, आइए हम समझने का कोशिश करेंगे। ये जो ग्रीक वर्ड है कैनन, इसका मतलब होता है रूल या मेजरिंग रॉड, एक ऐसा स्केल जिससे हम नाप सके, जिसके बारे में यह स्केल में गलातियों में जिक्र है। ठीक है, ये एक तरीके से मेटाफर है, मतलब प्रतीक का रूप में समझाने के लिए है। ठीक है, तो पुराने समय में पवित्र शास्त्र में जो लेख लिखा हुआ रहता था, उस सब को मेजर करने के लिए, नापने के लिए कि हाँ ये पवित्र शास्त्र सही है या गलत है, या परमेश्वर का प्रकाशन इसमें है कि नहीं, बहुत सारे बातों को लेकर के समझने का कोशिश करते थे कि हाँ ये ऑथेंटिक है या नहीं। इस नापने का विधि को ही कैनन कहा जाता है। ओके, ये जो कैनन वर्ड है लैटिन में यूज हुआ है। इसका मतलब ये है कि द कैनन ऑफ द बाइबल मीन्स अ लिस्ट ऑफ डिवाइनली ऑथोराइज्ड बुक्स ऑफ द बाइबल। तो उसका मतलब क्या है कि बाइबल का जो किताब को उन्होंने ऑथोराइज्ड किया कि हाँ ईश्वरीय द्वारा ये ऑथोराइज किया गया बुक है, इस बात को बताता है। तो एक तरह का विधि है जिस विधि से किताबों को छांटा जाता है। मतलब ये कि 66 किताब जो है, जिन्होंने कुछ टेस्ट को पास किया है, उस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल, और ये ऑथेंटिक है, और इसका टीचिंग जो है हर बातों में परखा गया है। तो आइए हम लोग आगे समझते हैं। तो ये जो 66 किताब है हम लोगों को, उसमें से बाइबल का 2 भाग है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। तो जब हम बात करते हैं दूसरा राजा 22 अध्याय में, तो वहां हम क्या देखते हैं, राजा को यरूशलेम का मंदिर में व्यवस्था का पुस्तक मिला, और वो व्यवस्था का पुस्तक जब मिला, राजा ने पढ़ा, और फिर लोगों को भी ये पढ़ करके सुनाया गया। तो इसका मतलब है पुराने समय में व्यवस्था का जो किताब था, मतलब पुराना नियम रखा गया था यरूशलेम का मंदिर में। फिर हम जब लूका 24 अध्याय पढ़ते हैं, और उससे पहले भी जब हम पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने भी पुराना नियम का वचनों को पढ़ा था, और अपना सेवकाई में उसको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते थे, और वचन उपदेश दिया करते थे। उन्होंने चेलों को सिखाया। वहां लिखा है कि उसने चेलों की आंखें खोल दी कि वे पवित्र शास्त्र की बातों को समझ सके। नेहमिया और एजरा का समय में और लोगों को पढ़कर सुनाया गया था। आप इसका जिक्र एजरा और नेहमिया दोनों में पाते हैं। 95 एडी का बात है। जोसेफस, जो उन दिनों में प्रसिद्ध इतिहासकार था और बड़ा विद्वान व्यक्ति था, उन्होंने अलग से इस बात का कंफर्मेशन दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिब्रू कैनोनिकल लिस्ट। तो उन्होंने एक लिस्ट शुरुआत में ही बना दिया था 66 किताब का। तो बाइबल का दूसरा भाग नया नियम कैसे बना है, आइए इस बात को हम समझेंगे। नया नियम जो बना है वो धीरे धीरे बना है। यीशु मसीह का स्वर्ग में जाने के बाद चेले यहाँ वहाँ सुसमाचार सुनाने लगे, लोग सताव के कारण फैल गए। फिर ऐसा हुआ
कि कुछ लोगों ने ये महसूस किया लिखना चाहिए, तो लिखकर विश्वासियों को मजबूत करते रहे और वो राइटिंग्स आज नया नियम के रूप में जाना जाता है। ऐसे लिखा तो बहुत कुछ गया था, लेकिन कुछ को ही रखा गया है और वो विधि क्या है, कैनन। उसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में आगे देखेंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह का वर्ड और टीचिंग जो है, जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, उसको भी यहाँ नया नियम में रखा गया है। और हम लोग ये देखते हैं कि जो चिट्ठी प्रेरितों ने लिखा है या फिर जिसको पब्लिकली पढ़ा गया, और जिसमें ऐसा है जब वो लोग सेवकाई करते थे, तो सेवकाई के समय जो पढ़ाते थे, जो टीचिंग देते थे और जो राइटिंग में लिखते थे, दोनों अगर सेम है तो उन बातों को यहाँ पर रखा गया है। और होता ये था उन दिनों में कि अगर पौलुस ने कुछ चिट्ठी लिखा है किसी एक कलीसिया के लिए, तो वो केवल एक कलीसिया में नहीं रहता था, वो फिर वहां से पढ़ने के बाद में जब लोगों को समझ में आ जाता है, कुछ समय के बाद फिर दूसरा और कलीसिया वो चिट्ठी भेजा जाता था। तो एक तरह से सर्कुलर लेटर होता था, क्योंकि वो टीचिंग अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग चर्च के लिए भी एप्लीकेबल था। आइए हम लोग कैनोनिकल क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे, किस आधार पे नया नियम और पुराना नियम के 66 किताब को चुना गया है। ये बहुत जरूरी है, आप इसे समझने का कोशिश कीजिए। ये आपको बहुत कम लोग बताएगा या आपको हो सकता है कि मालूम भी ना हो। सबसे पहले एक सवाल पूछा जाता है, क्या ये परमेश्वर के द्वारा प्रेरणा प्राप्त है? इसको किसने लिखा? क्या किसी प्रॉफिट ने, जिनको भविष्यवाणी का वरदान है, और ये जो किताब लिखा गया है खुद किसी प्रेरित ने लिखा है, या फिर प्रेरित के साथ रहने वाला किसी व्यक्ति ने लिखा है? किसने लिखा है? ठीक है, जो लेटर लिखा गया है क्या वो एक्सेप्ट किया गया है? क्या उसको सुरक्षित रखने का कोशिश किया गया है? क्या परमेश्वर के लोगों के द्वारा वो बार बार पढ़ा जा रहा है? तो इस तरीके से सवाल किया जाता रहा है। ये जो किताब है पढ़ा गया, क्या ये दूसरा और चर्च में पढ़ा जा रहा है, इस्तेमाल हो रहा है? ऐसा जांचते थे। और चौथा सवाल ये पूछा जाता था कि वाज द बुक रिकॉग्नाइज्ड? क्या ये बुक को एक पहचान मिला है और अगला जनरेशन के द्वारा भी वो इस्तेमाल हुआ है, या फिर किसी ने रख दिया, अब इस्तेमाल नहीं होता? ये जो डॉक्ट्रिन यीशु मसीह ने सिखाया और जो डॉक्ट्रिन चेले सिखा रहे हैं जो यीशु के साथ में थे, क्या वो सेम टीचिंग इसमें है या नहीं है? पांचवी बात कि क्या ये किताब कोई इंटरनल एविडेंस देता है, अथॉरिटी देता है या इंस्पिरेशन देता है? इस बात को जांचा जाता था। क्या ये परमेश्वर के बारे में सच्चाई बताता है? क्या ये किताब दूसरा और जो किताब है उसके साथ में विरोध में कुछ बातें करता है या कॉन्ट्राडिक्ट करता है? क्या ये किताब के पास इंस्पायर करने का ताकत है? क्या अंदर से जो कायल करते हैं उस बात को करने का ताकत है? जब लोकल चर्च के लोग इसको पढ़ते हैं तो क्या उनके अंदर में बदलाव लाने के लिए सामर्थ है इसमें लिखा हुआ शब्दों में? तो इस तरह से जांचते थे। 9 पॉइंट यह है कि डज इट एक्सप्रेस द पावर ऑफ गॉड? क्या परमेश्वर का सामर्थ इस वचन में है या नहीं है? क्या यह परमेश्वर के द्वारा से प्रकट किया गया है, बताया गया है, कंफर्म किया गया है कि हाँ ये परमेश्वर का वचन है? तो तमाम इन बातों को आधार बनाकर लोग जांच परख करते थे, और बहुत जांच परख करने के बाद तब जाकर के 66 किताब हमारे हाथ में आया है। तो अब सवाल यह है कि परमेश्वर ने अपना वचन बाइबल को हमें क्यों दिया है? क्या उद्देश्य है परमेश्वर का हमें बाइबल देने का? जैसा हम लोगों ने आपको बताया, 2 तीमुथियुस 3 उसका 16 और 17 में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यहाँ पर हम हाईलाइटेड शब्द जो है उपदेश, समझाने, सुधारने, धर्म की शिक्षा, सिद्ध, हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए, ये मेन पॉइंट को देखते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं परमेश्वर का वचन सेंटर में है। क्यों? पहला बात डॉक्ट्रिन के लिए। डॉक्ट्रिन जो हमारा विश्वास का फाउंडेशन है, जिस पर हम विश्वास करके मजबूती से खड़े हैं। रिप्रूफ, सुधारने, करेक्शन, ठीक है। और
निर्देश देने ताकि हम सिद्ध बने, और तब जाकर के उसका जो रिजल्ट होगा वो होगा भला काम। तो हम भला काम कर सके परमेश्वर का महिमा के लिए, दूसरे लोगों का जीवन का उन्नति के लिए। ऐसे और भी कई उद्देश्य है जो आप हमारा वीडियो में देखे होंगे पहले भी। जैसे जब हम डेफिनेशन में देखते हैं तो कुछ हाईलाइटेड वर्ड है इंस्पिरेशन। तो ये प्रेरणा कैसे मिला, कहाँ से आया ये प्रेरणा? क्या परमेश्वर उनको डायरेक्ट बोलता था और वो लिखते थे? इनफॉलेबिलिटी, क्या हमारा बाइबल अचूक है जिसमें कोई गलती नहीं है? फिर ये 66 किताब कैसे आया, हमने उसको देखा। ओरिजिनली अभी भी ये ओरिजिनल है या उसमें कुछ मिलावट हो गया है? हमारा जीवन का हर एक भाग में ये सुप्रीम अथॉरिटी रखता है या फिर नहीं रखता? आइए इस बात को भी हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंस्पिरेशन। ये वर्ड अगर हम लोग देखेंगे इंस्पायर्ड, तो ये बाइबल में एक बार इस्तेमाल हुआ है, 2 तीमुथियुस 3:16 में, जैसा अभी हमने वचन में देखा है। इसको कुछ ट्रांसलेशन में गॉड ब्रेथ, अगर ऐसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो परमेश्वर का श्वास करके हम बोलते हैं, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और अधिक गहरा है। हम इसे समझने का कोशिश करेंगे। तो ये डिवाइन इंस्पिरेशन मतलब ईश्वरीय प्रेरणा द्वारा रचित, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहां पर लिखा है कि परमेश्वर क्या करता है, जो लिखने वाले ऑथर है उनको उनका अपना जो व्यक्तिगत पर्सनालिटी है उसको स्वतंत्र इच्छा देता है कि आप अपना पर्सनालिटी के हिसाब से लिखिए, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या करता है, उस सब बातों को कंट्रोल करता है। अभी कोई व्यक्ति जो पोयम लिखने वाला है, गाना लिखता है, इमोशनल है, तो वो गाना के माध्यम से परमेश्वर का कॉन्सेप्ट या बात को प्रकट करता है। कोई अच्छा तरीके से अपना बात को रखता है, तर्क के रूप में प्रस्तुत करता है, वो एक मान लो कि एडवोकेट जैसा है, तो अपना लॉजिक रखता है और फिर उसका जवाब देता है, सवाल जवाब। तो कुछ लोगों ने इस तरीके से परमेश्वर का जो कॉन्सेप्ट है उसको ऐसा लिख दिया। कुछ लोग कहानी लिखने में अच्छे हैं, इतिहास लिखने में अच्छे हैं, तो परमेश्वर उनका जो पर्सनालिटी है, जो योग्यता है, उसके हिसाब से लिखने के लिए अलाउ किया, लेकिन वहां पर कंट्रोल रखा परमेश्वर ने। कार्ल F.H. हेनरी वो एक बात को बताता है, परमेश्वर अपना चुना हुआ जो भक्त है, प्रॉफिट है या प्रेरित है, उनको अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से इस बात का निश्चय करता है कि हाँ, ये जो बोल रहे हैं ये और ये जो प्रचार कर रहे हैं या लिख रहे हैं, इसमें सच्चाई हो, इसमें भरोसा हो, ठीक है? ऐसा ये पवित्र आत्मा इस बात को पक्का करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर के जन जो चुने हुए लोग हैं, वो जो कुछ बोलते थे या लिखते थे, वे वास्तव में पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित या इंस्पायर किया गया होता था। और बाइबल इसके बारे में कई जगह में बताता है, जैसा हमने केवल अभी तो 2 तीमुथियुस 3:16 पढ़ा था, और 2 पत्रस 1 उसका 20-21 वचन में भी हम देख सकते हैं, और जकरिया में देख सकते हैं, प्रेरितों के काम में भी हम इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कोई अपने आप से नहीं बोल सकता। भक्तजन परमेश्वर की ओर से उभारे जाकर परमेश्वर को उपस्थित जान करके बोलते थे, और या परमेश्वर का ही किया हुआ है। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने ये बोला है, परंतु परमेश्वर उनके द्वारा से बोलता था। परमेश्वर ने कई तरह का मेथड यूज किया। अब बहुत लोग बोलते हैं केवल डिक्टेशन, मतलब बोलता था और लोगों ने सुन के लिखा होगा। ऐसा नहीं, ये श्रुति लेख जैसा लिखा हुआ तरीका परमेश्वर केवल इतना ही इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने डिफरेंट मेथड इस्तेमाल किया। जैसे हो गया डायरेक्ट डिक्टेशन, व्यवस्था विवरण 9 उसका 10 का अनुसार ऐसा है। लेकिन कहीं कहीं पर क्या हुआ है, परमेश्वर अलाउ किया है कि ह्यूमन रिसर्च में भी पवित्र आत्मा अपना काम करता है और सच्चाई को अच्छे तरीके से लिखने में सहायता करता है। जैसे डॉक्टर लूका जो एक रिसर्च करने वाला व्यक्ति है, इतिहासकार है, उसने थियोफिलस को पूरा रिसर्च करके यीशु मसीह का जन्म के बारे में लिखा, और उसके बाद चेलों ने कैसा काम किया है उसको लिखा। मतलब लूका और प्रेरितों के काम डॉक्टर लूका द्वारा लिखा हुआ है। वो यीशु का 12 चेलों में से नहीं था, लेकिन फिर भी लिखा। पौलुस बोलता है गलातियों 1 उसका 12 में, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। तो यीशु मसीह प्रकाशन देता है लिखने के लिए, बोलने के लिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा
कि ईश्वरीय प्रकाशन कैसे मिलता है। इनफॉलेबिलिटी, ये इनफॉलेबिलिटी का क्या मतलब होता है? मतलब ऐसा है कि नॉट लिएबल टू फेल, नॉट इंटेंडेड टू डिसीव, नॉट लिएबल टू बी मिस्टेकन, फुल्ली रिलायबल। इसका मतलब जिसके ऊपर हम पूरा पूरा भरोसा कर सकते हैं, जो फेल नहीं होगा, जो आपको धोखा देने के लिए नहीं है, जो गलती से बोल दिया या निकल गया ऐसा नहीं है, हम पूरे तरीके से भरोसा कर सकते हैं। तो अभी परमेश्वर का वचन पक्का है, सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, इस बात का गवाही स्वयं परमेश्वर देता है और ये आपको धोखा देने के लिए नहीं है। सो ये जो है इनफॉलेबिलिटी, ये रेफर करता है परमेश्वर का पूरा वचन को, मतलब 66 किताब को, पूरा संपूर्ण पवित्र शास्त्र को, केवल एक किताब को नहीं। परमेश्वर का वचन जिस उद्देश्य से लिखा गया है उसके अनुसार अगर देखें तो ये बिल्कुल सच और सही ठहरता है। हमने देखा यीशु मसीह भी जब अपने सेवकाई का शुरुआत करता है तो शुरू में ही परमेश्वर का वचन जो पुराना नियम यशायाह से था उसको खोल करके पढ़ता है, बताता है कि मैं वह सेवक हूं जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, वो मसीहा मैं हूं। और फिर कई जगह में यीशु मसीह पुराना नियम का वचनों का कोट करता है। तो यीशु मसीह स्वयं अपना जीवन के माध्यम से इस बात को बताता है कि यह परमेश्वर का वचन है। कई जगह में आप इन वचनों में जो दिया गया है मत्ती, मरकुस, यूहन्ना में, पहला कुरिन्थियों, इफिसियों और प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं। रिलायबिलिटी, इसका मतलब यह है कि यह संपूर्ण तरीके से भरोसेमंद है। अभी चलो ठीक है, लोग बोलते हैं कि बाइबल केवल धार्मिक किताब है, धर्म के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सही है, लेकिन साइंस के दृष्टिकोण से ये सही नहीं बैठता। ऐसा कई तरह का बातें लोग बोलते हैं। तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि अगर बिब्लियोग्राफिक एविडेंस के हिसाब से देखें तब भी ये सही बैठता है। ठीक है, ये बिब्लियोग्राफी क्या है? इट इज अ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बुक्स, देयर फिजिकल डिस्क्रिप्शन, प्रिंटिंग, पब्लिकेशन, एडिशन, ये सब कुछ है। सो कहने का मतलब है बाइबल को भी एक तरीके से परखा गया है, इस किताब को, उसका डिस्क्रिप्शन को, उसका प्रिंटिंग और पब्लिकेशन को, ये ठीक ठीक है या नहीं। तो बहुत बातों में बाइबल भी परखा गया है। अभी क्या क्या बातों में? तो बाइबल से रिलेटेड कितना मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब पांडुलिपि या प्रतिलिपि मिला है। मतलब शुरुआत के समय में जो ओरिजिनल कॉपी किसी ने लिखा ऑथर, और उसके बाद फिर उसका जो कॉपी हुआ है वो मिला हुआ कॉपी से संबंधित बातें। तो हम इस बात को जानते हैं कि बाइबल से संबंधित कई तरह का पांडुलिपि प्राप्त हुआ और उसको कॉपी करके और फिर वहां से ओरिजिनल वाला से ट्रांसलेट करके कई भाषाओं में बाइबल आया है हमारे हाथ में। सो हम इस बात को जानते हैं कि उन दिनों में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, लेकिन परमेश्वर के भक्त लोग बहुत सावधानी पूर्वक ट्रांसलेशन करते थे और इसमें कई कई साल लगता था ट्रांसलेशन करने में। हम ये जानते हैं परमेश्वर का वचन सच है, इसीलिए लोग डरते हुए सावधानी पूर्वक ट्रांसलेशन करते थे। एज ओरिजिनली गिवन, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन आज भी ओरिजिनल है। ओरिजिनल मतलब शुद्ध, देसी, जिसमें कुछ मिलावट नहीं, ऐसा हम अपने भाषा में समझ सकते हैं। परमेश्वर का वचन जैसा ओरिजिनली लिखा गया था मूल रूप से, वैसा ही ट्रांसलेट होके आया है हमारे हाथों में। शास्त्रीय लोग परमेश्वर का वचन को ध्यानपूर्वक परमेश्वर का भय मानते हुए एक एक शब्द, अक्षर, कॉमा को भी कॉपी करते थे। और इसके बारे में हम नया नियम में कई जगह में पढ़ सकते हैं शास्त्रीय लोगों के बारे में। ठीक है, सो परमेश्वर का वचन हमारा जीवन का हर एक भाग में सुप्रीम अथॉरिटी रखता है। इसका क्या मतलब है? यहां पर मीनिंग लिखा है, द राइट टू रूल विच बिलोंग्स टू गॉड अलोन। सुप्रीम का मतलब है सर्वोच्च अधिकार, जहां परमेश्वर का ही अधिकार और केवल परमेश्वर का ही अधिकार है। जब हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का अधिकार कई जगह में देखने के लिए मिलता है। तो किन किन बातों पे परमेश्वर का अधिकार देखने के लिए मिलता है? और ये जो बाइबल आज हम पढ़ते हैं ये हमारा जीवन का संपूर्ण भाग में अपना अधिकार रखता है। तो कौन कौन सा भाग में अधिकार रखता है, आइए हम लोग यहां पर देखेंगे। तो फेथ एंड कंडक्ट, इसका मीनिंग क्या है? फेथ का मतलब है व्हाट वी बिलीव, मतलब हम क्या विश्वास करते हैं। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जो हम विश्वास करते हैं, जैसा सॉफ्टवेयर हमने डाला है अपने अंदर, उसी के अनुसार हमारा व्यवहार भी होगा। तो कंडक्ट,
कंडक्ट का मतलब है हाउ वी शुड लिव और हाउ वी शुड बिहेव, हम लोग कैसे जीवन जिए, ये है कंडक्ट। तो हमारा विश्वास और हमारा व्यवहार, हमारा जीवन, ये दोनों बातों में परमेश्वर का वचन सुप्रीम अथॉरिटी रखता है। जैसा हम लोगों ने दूसरा तीमुथियुस 3 उसका 16-17 में पढ़ा था, ये हमें याद दिलाता है कि बाइबल का जो शिक्षा है वो केवल धर्म के लिए नहीं, केवल चर्च के लिए नहीं, वो जीवन के लिए और हर एक विचार के लिए जो हम समाज में देखते हैं, आसपास देखते हैं, जीवन का हर एक क्षेत्र में लागू होता है। व्यवस्था विवरण 32 उसका 46 और 47 वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर अपना अधिकार रखता है कि हम क्या विश्वास करते हैं, हमारा हर एक धार्मिक मामलों में भी और हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन में भी। ये बहुत जरूरी बात है कि हमारा विश्वास में चर्च कुछ दूसरा बात बाइबल में ऐड नहीं कर सकता। और जो भी इसका डॉक्ट्रिन है, ये डॉक्ट्रिन जो बाइबल हमें सिखाता है परमेश्वर के बारे में, हमें इस पर संपूर्ण रीति से विश्वास करना चाहिए। शुरुआत में मैंने आपसे कुछ सवाल पूछा था कि बाइबल शब्द कहां से आया। आपको अभी मालूम हो गया कि बाइबल शब्द बिब्लोस करके जो शब्द है वहां से आया है, जिसका मतलब है छोटा लाइब्रेरी। बाइबल को लगभग 40 लेखकों ने लिखा है और बाइबल में कुछ भी गलतियां पाई नहीं जाती है। बाइबल आज भी आउटडेटेड नहीं है, हमारे लिए प्रासंगिक है, जिस पर हम पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। चर्च का परंपरा, बिशप स्वामी का ऑर्डर, पास्टर, इन सब में संपूर्ण अथॉरिटी रखने वाला बाइबल है। बाइबल की बातें अहमियत रखती है, तो सब परंपराओं को परखो और बाइबल को सामने रखो, और जब बाइबल जो सिखाता है उसे ही करना है। बाइबल 66 किताब वाला जिस पर हम विश्वास करते हैं और बाकी किताब को हम विश्वास नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बाइबल में परमेश्वर का वचन है या बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल में का क्या मतलब है? बाइबल में का मतलब यह है कि बाइबल में कई तरह का स्टेटमेंट है, जहां पर शैतान का स्टेटमेंट है, जहां राजाओं का स्टेटमेंट है, जहां लोगों का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब कथन, उन्होंने कहा है। परमेश्वर का भी स्टेटमेंट है। तो जहां जहां परमेश्वर ने बोला है वही परमेश्वर का वचन है, उतना ही। और बाकी जो स्टेटमेंट शैतान ने बोला है, राजा ने बोला, वो स्टेटमेंट परमेश्वर का वचन नहीं है, ऐसा कुछ लोग विश्वास करते हैं। पर हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का संपूर्ण वचन, मतलब संपूर्ण बाइबल परमेश्वर का वचन है, इस बात को हम विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक कॉमा, एक एक स्टेटमेंट और सब बातें गॉड ब्रेथ, परमेश्वर का प्रेरणा द्वारा रचा गया बाइबल है। इसीलिए हम इस पर संपूर्ण रीति से विश्वास करते हैं। अगर आपको कोई सिखाए कि बाइबल में परमेश्वर का वचन मिलता है, तो आप ऐसे लोगों को फॉलो मत कीजिए। संपूर्ण बाइबल परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है। अगर ऐसा कोई सिखाता है, उन्हें ही आप फॉलो कीजिए, उनको आप सुनिए। तो आइए हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग क्या सीखे हैं। आप इस फोटो को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगा। जीवन का केंद्र में बाइबल है और उसके आसपास हमारा जीवन का कई एक भाग पाया जाता है। ये जो है होली स्क्रिप्चर डॉक्ट्रिन, इससे हमने क्या सीखा है, हम इसे देखेंगे। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमसे बात करता है, तो हम इससे क्या सीखते हैं? हमें इसे पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। और जब परमेश्वर हमसे बात कर रहा है वचन के माध्यम से, तो हमें भी उसको रेस्पॉन्ड करना है, बोलना है, ताकि बातचीत एक तरफा ना हो, दोनों तरफ से हो। तो हम कैसे बोलेंगे परमेश्वर को? हम प्रेयर के माध्यम से परमेश्वर को रेस्पॉन्ड करेंगे। और हमें आपस में भी एक दूसरे के साथ सही सही कम्युनिकेट करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें 66 किताब परमेश्वर का वचन के रूप में दिया है, तो हमें विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर अपना वचन का रक्षा किया, ठीक है, अभी तक यह मिटा नहीं है। कई लोगों ने कोशिश किया था, तो हमें परमेश्वर का वचन का आदर करना चाहिए, इसे बचाना चाहिए। लेकिन कहां? अपने हृदय में हमें इसे याद करके रखना चाहिए। तो वो वचन जो आपको बहुत अधिक प्रेरणा देता है, जो आपका दिल को छू लिया, जो आपसे परमेश्वर बातचीत किया है, कुछ वचनों को आप जरूर याद कीजिएगा। ये परमेश्वर का इंस्पायर्ड वचन है, मतलब परमेश्वर द्वारा प्रेरित, गॉड ब्रेथ है। तो इसीलिए क्या करना है? इस पर मनन करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि किस तरह से मनन करना चाहिए।
बाइबल इज इनफॉलेबल। हम इस पर पूरा तरीके से भरोसा रख सकते हैं और आज्ञा का पालन भी कर सकते हैं। बाइबल में परमेश्वर अपना उद्धार को प्रकट करता है कि वो क्या चाहता है मानव जाति से। सो आइए हम लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और दूसरों को भी परमेश्वर के बारे, पुत्र यीशु मसीह के बारे में बताएं कि यीशु मसीह ने क्रूस में हमारे लिए क्या किया है। पवित्र आत्मा पवित्र शास्त्र का इस्तेमाल करके हमें सिखाता है, पढ़ाता है, आगे बढ़ाता है। सो हमें चर्च में जो सरमन दिया जाता है उसे सुनना है, जो कैंप या सेमिनार होता है अटेंड करना है, सीखना है और इसी वचन को जिंदगी में अप्लाई भी करना है और दूसरों को भी सिखाना है। परमेश्वर का वचन एथिक्स को प्रमोट करता है, एक तरह से व्यवहारिक नैतिक गुण जिसे हम कहते हैं एथिक्स, बाइबल इसको प्रमोट करता है। तो जो बातें बाइबल सिखाता है उसको आप अप्लाई भी कीजिए और अपना ऑफिस में भी क्रिश्चियन एथिक्स का पालन करने के लिए कोशिश कीजिए। हमारा जो विवेक है, जो सही और गलत को बताता है, इस विवेक को भी परमेश्वर का वचन शुद्ध करता है और धीरे धीरे नया करता है। तो आइए हम अपना विवेक को, अपना दिमाग को भी, जो संसार में रहते हुए थोड़ा सा भ्रष्ट हो गया है, खराब हो गया है, हम इसको रिन्यू करें, हमारे विचारों को भी नया ताजा करें। अगर कुछ बातें हमने सीख लिया है जो गलत है तो आइए हम उसको अनलर्न करें और फिर रीलर्न करें। बाइबल सुप्रीम अथॉरिटी रखता है हमारे जीवन का हर एक भाग में। तो आप दूसरे लोगों को भी चैलेंज कीजिए ताकि वो लोग भी चर्च का परंपराओं को छोड़कर परमेश्वर का वचन के अनुसार सही सही चलना शुरुआत करें, लोग सोचने के लिए मजबूर हो सके। आने वाले दिनों में हम सीखेंगे और भी बहुत कुछ। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।